वाई का कौन सा सम? थर्ड। थर्ड सम। चलिए सॉल्व क्वेश्चन समझते हैं। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इनमें हमें कंडीशन को समझना पड़ता है ना, और फिर क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आप सब चेक करिए। The sum of the father age and twice the age of his son is 17। सम का मतलब कहीं भी सम दिख जाए मतलब क्या होगा? प्लस। फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 17, ये हमें दे के रखा है। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हम डबल कर दे फादर का एज और ऐड करें द एज ऑफ हिज सन, सन का एज ऐड करें तो हमें 95 मिलेगा। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना रहता है उसे हम एक्स और वाई मानते हैं। तो पापा का और मम्मी, पापा का और बेटे का दोनों का एज निकालना है। लिखते हैं, लेट द फादर प्रेजेंट एज बी एक्स and his son by। क्लियर है? पहला कंडीशन समझिए, सम करना यानी प्लस करना है किसका? फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर का एज क्या है? एक्स। ट्वाइस कर रहा है किसका एज? ट्वाइस लड़के का। दुगुना कर देंगे, ट्वाइस का मतलब दो गुना, कल ही सीखे थे ना। 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब आगे क्या बोल रहा है? डबल द एज ऑफ द फादर। फादर का एज को डबल करना है तब तो 2x हो जाएगा, और ऐड करना है एज ऑफ हिज सन, सन का एज ऐड करना है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 95। तो ये क्वेश्चन 2 बन गया। आप लिख दो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। समझ में आ गया इतना? अब हमें देखना है कुछ सेंड करना होगा। इनके कोएफिशिएंट को सेंड कर देते हैं। इसे सेंड करे या इसे सेंड करे प्रिंस? एक्स या वाई? एक्स करे, चलिए एक्स करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x क्या हो जाएगा? 4y, और 7 टू ज़ा 40। ये आपका इक्वेशन 3 बनेगा। यानी हमने अभी इन दोनों को सेम कर दिया। इनकी कोएफिशिएंट सेम होता है साइन तो क्या करते हैं फ्रेंड्स? सब्ट्रैक्टिंग कर देते, सब्ट्रैक्टिंग। वीडियो खराब हुआ, राधे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इसको किससे करना है? ये लास्ट में रहेगा। तो फ्रॉम थर्ड यहाँ पे क्या आएगा? 1। जो बड़ा रहता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। बड़ा पता कैसे चलता है? आप जो लाइक टर्म है उनके बाजू वाले टर्म्स को देखिए, ये 4y है इसलिए फ्रॉम यहाँ आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ठीक है, यहाँ वीडियो बन रहा है, अब भी आ गए हैं आवाज, कोई बात नहीं। और ये क्या है? 95। क्लियर है? साइन चेंज कर देते फटाफट, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4y में से y गया 3y, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया, कितना आएगा फ्रेंड्स? 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45/3। आपका y आ गया कितना? 50। 3 1 जा 3 5 जा 50, तो y मिल गया। अब पुट करेंगे इसका वैल्यू, हमारे तरफ चेंज करना है तो y इज इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं हम। पुटिंग इन इक्वेशन किस में कर दे फ्रेंड्स? किस में? 1 में। 1 क्या है? 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। x यही रहेगा, यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू 70, 5 टू द 10 इज इक्वल टू 70। तो हमारा कितना आ गया? x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो फादर का एज कितना होगा? फादर का एज होगा 60 और बेटे का एज कितना होगा? 50। ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हुआ है। ये 15 आया है ना y, तो y के पीछे 15 आएगा तो ये हो जाएगा 30।
ठीक, तो यहाँ पे 70 में 30 जाएगा तो 40 आएगा, यानी फादर का 40 है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि दो टाइप के बॉक्स है ए और बी, ये प्लेस इन अ ट्रक, ट्रक में भेज दिए गए हैं और ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। कितनी है? 10 टन। 1 टन का मतलब क्या होता है? कितना होता है प्रिंस? 1 टन का मतलब 1000 किलो। एक क्वांटल मतलब 100 किलो। तो 1 टन है 1000, तो 10 टन है, तो 10 टन कितना हो जाएगा? 10,000 के जी, है ना? 10,000 के जी, ध्यान रखना। तो ए भी दो बॉक्स है ना? इसको लगा लो। ए भी दो बॉक्स है जो क्या बोल रहे हैं, फिर से कहते हैं, ए भी दो बॉक्स है जो ट्रक में भेज दिए गए और ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन, यानी 10,000 किलो है। 150 बॉक्स है जो ए है एंड 100 बॉक्स है जो बी है, लोड किए हैं और एक ट्रक का वजन है 10 टन, ये दिया गया। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन समझिए कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। बट वैन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, और 260 ऐसे डब्बे बॉक्स है ए के और लोड किए गए हैं और 40 बॉक्स है बी के। तो आपको बताना है कि जो अलग अलग टाइप है ना ए और बी बॉक्सेस, उनके वजन कितने होंगे। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। दो बॉक्स है, एक बॉक्स है मान लीजिए ए, एक बॉक्स है बी। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, टाइप ए का 150 बॉक्स है, ठीक है, और बी का 100 बॉक्स है। दोनों बॉक्स है और दोनों मिला के कितना है, तो 10 टन। 10 टन का मतलब 10,000 किलो। ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि 260 एक प्रकार का डब्बा है, ठीक, और 100 100 कहा गया, नहीं 40, 40 बी प्रकार का है, डब्बे हैं, और मिला के कितने होंगे, ये भी 10,000 ही होंगे। समझे बात? तो यहाँ पे क्वेश्चन किस पे है, दो डब्बे पे, ए और बी पे। दो ट्रक है, दोनों लोड कर दिए गए हैं। ए के हैं 150 डब्बे, बी के हैं 100 डब्बे, और ट्रक का वजन है कितना, 10 टन। यहाँ पे 260 बॉक्स है ए के, 40 बॉक्स है बी के, और वजन है उतना ही। तो हमें ए और बी बॉक्स के वेट निकालने हैं आपको, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं फटाफट। मान लेते हैं लेट द ए बी द वेट ऑफ ए बॉक्स, ठीक है। ए बॉक्स का वेट हमने एक्स मान लिया। अब मान लेते हैं लेट द वाई बी द वेट ऑफ बी बॉक्स। एक को हमने एक्स मान लिया, एक को हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 150 ए मतलब एक्स हो जाएगा, 150 एक्स, क्योंकि ए को हमने एक्स माना है, बी को हमने वाई माना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 वाई बराबर 10,000। ये क्वेश्चन 1 बन गया। सेकेंड क्वेश्चन 260 एक्स प्लस 40 वाई इज इक्वल टू 10,000। ये हमारा क्वेश्चन 2 बन गया। अब इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर लेते हैं। अब इसको नाम नहीं देते हैं, बाद में देंगे ना। ये 150 है, हम क्या करते हैं, ये मेरे 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो मैं डिस्टेंस करके लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 260 था प्लस 40 वाई इज इक्वल टू 10,000। ये क्वेश्चन था ना, यहीं से हमने बनाया। 10 कॉमन लिए तो अंदर क्या आएगा, 15x, 10 गया तो 10y, ठीक है, और यहाँ पे सीधा कितना आ जाएगा, 10,000। तो यहाँ पे 15x प्लस 10y, ये इंटू हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेम इसमें हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 बार आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4 में 26 कितने बार में आता है, डिवाइड कर लेते नहीं तो 4 6 24 होगा। यहाँ पे 2 बचेगा 20, 4 5 20, 65 में 65 आ जाएगा। 4 1 4 और 10y इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है?
4 इंटू और डिवाइड हो जाएगा वहां जाके, तो 65x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या आएगा 10,000 अपॉन में आएगा 4, कैंसिल करिए 4 टू जा 8, 4 5 जा 20 और डबल जीरो आ गया, समझ गए ना। 4 टू जा 8 आया, तो 2 जीरो हो गया 20, 4 5 जा 20 और 2 जीरो हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, तो हमारा इक्वेशन ये भी बन गया 65x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या 2500, इक्वेशन 2 भी बन गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वीडियो रोक दीजिए। तो हमारे क्वेश्चन 1 और 2 रेडी है। अब आप देखेंगे तो 10 by भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है, ये इक्वेशन 2, हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन 1, तो हम क्या लिखेंगे 2, तो 65x प्लस 10y इज इक्वल टू 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। अब सॉल्व करते हैं, साइन चेंज होगा सबका, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 6 हो गया 5, 50x हो गया 0 0 5 1, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1500 अपॉन में 50, 5 3 जा 15 30, यानी हमारा x आ गया 30, ठीक है। हमने x निकाल लिया है, y निकल जाएगा, पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 30, सब्स्टिट्यूटिंग लिख दीजिए वो भी चलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट कौन सा है हमारा 13, तो 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, तो 15 यही रहेगा, x इज टू 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 15 3 जा 45, 10y इज इक्वल टू 1000, 10y यहीं पे रहेगा, 1000 यहाँ रहेगा, ये वहां जाएगा तो माइनस होगा 450, तो 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 650, है ना, 50 50 50 जोड़ेंगे तो 500 नहीं 550 होगा ना, 550 हो जाएगा, राइट है। तो y इज इक्वल टू 550 अपॉन 10, जीरो कैंसिल हो गया, आपका y आ गया 50 का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा x हमारा था a, यानी a जो डब्बे हैं उनका वजन होगा 30 kg, और जो y है b बॉक्स का वेट होगा 55।